नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो चीन मसले पर मनमोहन सिंह ने मोदी को दी नसीहत, कहा सोच समझकर बयान दे प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार फिर से चीन मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा, रणनीति और सीमाओं के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को सोच समझकर बोलना चाहिए। उन्हें सावधान रहना चाहिए कि इन मामलों से उनकी बातों का क्या असर पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक में मोदी ने कहा था कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है और हमारी किसी भी पोस्ट पर चीन ने कब्जा नहीं किया है। इसी विवाद को लेकर मनमोहन सिंह ने यह बयान दिया है। मनमोहन सिंह ने कहा कि चीन ने 2000 से लेकर आज तक गलवान वैली और पेंगोल झील में कई बार जबरन घुसपैठ की। हम उसकी धमकियों से नहीं डरे और प्रधानमंत्री मोदी को भी उसकी धमकियों से नहीं डरना चाहिए और आगे उसके नहीं झुकना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि देश की अखंडता से कोई भी प्रधानमंत्री समझौता नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को अपने बयान से उनकी साजिश के रवैयों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को देश को सच्चाई बतानी चाहिए कि चीन घुसा हमारी सीमा में या नहीं। वहीं मोदी को ऐसे अनावश्यक बयान नहीं देने चाहिए। तो ये काफी बड़ा हमला जो है बोला है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की सेहत में सुधार। कोरोना वायरस से थे पीड़ित, आज जनरल वार्ड में हो सकते हैं शिफ्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हालत में काफी सुधार हुआ है और उनका बुखार भी कम हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि मंत्री को निजी कोरोना अस्पताल में एक दिन पहले प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी, जिससे उनकी हालत में काफी सुधार हुआ है। वहीं आपको बता दें कि वह मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें कोरोना वायरस हो गया था, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन फिलहाल उनकी हालत ठीक है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भाजपा का राहुल गांधी पर पलटवार। प्रधानमंत्री मोदी इंसानों के ही नहीं बल्कि भगवानों के भी हैं नेता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी असल में सरेंडर मोदी हैं। दरअसल इसी बयान को लेकर भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ इंसानों के नेता नहीं बल्कि वह भगवानों के भी नेता हैं। आगे उन्होंने कहा कि अब तो कांग्रेस के साथ भगवान भी नहीं है। वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए आगे कहा कि देशवासियों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के राज्य में देश की एक एक इंच जमीन भी सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सुरक्षा बलों का मनोबल गिराने का काम कर रही है। तो ये काफी बड़े आरोप जो है भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर लगाए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो आरजेडी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा अपनी जमीन चीनी चोरों के नाम कर दे, वो पीएम मजबूत कैसे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत चीन सीमा विवाद मसले को लेकर आरजेडी ने प्रधानमंत्री मोदी पर आज निशाना साधा है। आरजेडी ने पीएम मोदी के नाम को लिए बगैर ही निशाना साधते हुए कहा कि जो अपनी ही जमीन चीनी चोरों के नाम कर दे और लड़ने वाले घर वालों को ही झूठा बोल दे, वो पीएम मजबूत कैसे। आरजेडी ने आगे कहा कि बिहार में चुनाव है तो हर बात में अब बिहार आएगा ही। आरजेडी ने पीएम मोदी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि बिहार रेजिमेंट के पराक्रम पर सभी को गर्व है। आरजेडी ने कहा कि बिहार में चुनाव है तो हर बात में अब बिहार आएगा ही। बिहार रेजिमेंट में सिर्फ बिहार के लोग नहीं होते और सेना के हर रेजिमेंट पे देशवासियों को गर्व है, क्योंकि चुनाव है इसलिए पीएम मोदी अब हर बात में बिहार को घसीटेंगे। तो ये काफी बड़ा निशाना पीएम मोदी पर बिहार की आरजेडी ने साधा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो चीन ने फिर दी भारत को धमकी, इस बार युद्ध हुआ तो 1962 से भी अधिक होगा नुकसान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गलवान वैली में हुई हिंसक झड़प के बाद आज फिर से चीन ने धमकी भरे लहजे में भारत को चेतावनी दी है। वहीं चीन ने कहा कि भारत जानता है कि चीन के साथ जंग नहीं की जा सकती, क्योंकि नई दिल्ली को पता है कि अब अगर युद्ध हुआ तो उसका हाल 1962 की लड़ाई से भी बुरा हाल होगा। वहीं आपको बता दें कि आगे ग्लोबल टाइम्स चीनी विश्लेषक के हवाले से लिखा गया है कि गलवान घाटी में सीमा संघर्ष के बाद भारत के भीतर चीन के खिलाफ राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ रहा है और इसकी घृणा भी हो रही है। वहीं चीनी सामान का भी भारत में बहिष्कार हो रहा है। आगे चीन ने कहा है कि अगर भारत चीनी सामान का बहिष्कार
करता है तो इससे उसका ही नुकसान होगा, चीन का कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो ये काफी बड़ी धमकी एक बार फिर से चीन ने दी है भारत को। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मणिपुर में बीजेपी को बड़ा झटका। मणिपुर में सरकार बीजेपी की गिरने के कगार पर, बीजेपी ने सरकार बचाने की कवायद की तेज। बीजेपी ने संकट मोचन हेमंत विश्व शर्मा को भेजा पत्र। जी हां दोस्तों, आप बता दें कि बीजेपी को ये मणिपुर से काफी बड़ा झटका लगना है कि मणिपुर में बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार अब गिरने वाली है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर में नेशनल पीपल्स पार्टी के 4 विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है, जिसके बाद बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार पर संकट मंडरा रहे हैं और बीजेपी की सरकार मणिपुर में गिरने वाली है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के खत्म होने के बाद अब बीजेपी ने एक बार फिर से मणिपुर में सरकार बचाने की कवायद तेज कर दी है। बीजेपी ने मणिपुर की राजनीति में मची उथल पुथल को शांत करने की जिम्मेदारी अब पूर्व उत्तर में संकट मोचक माने जाने वाले हेमंत विश्व शर्मा को दी है कि वे इन चारों विधायकों को फिर से पार्टी में वापस लेकर आएंगे। लेकिन इन विधायकों ने कांग्रेस को मणिपुर में समर्थन दे दिया है, तो बीजेपी को यह काफी बड़ा झटका लगने वाला है कि मणिपुर में भी अब बीजेपी की सरकार गिरने वाली है और मणिपुर में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। तो ये काफी बड़ा झटका लगातार मोदी सरकार को लग रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो नेपाल ने फिर भारत पर लगाया आरोप। भारतीयों ने फैलाया नेपाल में कोरोना, इसलिए बना रहे हैं नए कानून। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल ने एक बार फिर से भारत पर आरोप लगाया है कि भारत ने ही नेपाल में कोरोना वायरस फैलाया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल ने कहा कि देश में कोरोना वायरस से लौटे प्रवासी श्रमिकों ने फैलाया है। उधर इसी मामले को लेकर नेपाल की संसद ने एक नए प्रस्ताव को पास किया है, जिसमें भारत से जो भी लड़की शादी करके नेपाल में जाएगी तो उसे अब नागरिकता 7 साल के बाद ही मिलेगी। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है मोदी सरकार पर और भारत के खिलाफ ये बड़ा कड़ा कदम जो है नेपाल ने उठाया है। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान को लेकर बीजेपी के शहनवाज हुसैन ने किया राहुल गांधी पर हमला। कहा ये देश की मर्यादा को तोड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मांगे माफी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कल ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को सरेंडर मोदी कहा था, जिसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने एक वीडियो जारी कर राहुल गांधी पर निशाना साधा। वहीं आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी मर्यादा तोड़ रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहना देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह की भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं, वैसी भाषा दुश्मन देश का नेता भी भारत के लिए नहीं बोल सकता। तो उन्होंने कहा कि अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी और देश की जनता से माफी मांगे। तो ये काफी बड़ा हमला जो है शहनवाज हुसैन ने बोला है। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो पीएम किसान स्कीम में हो चुका बड़ा बदलाव। अब 2 करोड़ ज्यादा किसानों के खाते में आएंगे 6,000 रुपए। जहां दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक बड़ा बदलाव केंद्र की मोदी सरकार ने किया है। इससे 2 करोड़ और किसानों के खाते में मोदी सरकार 6,000 रुपए भेजेगी। जी दोस्तों आपको बता दें कि इसकी जानकारी जो है मोदी सरकार के कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने दी है। जी दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि के मालिक किसान को ये 6,000 रुपए मोदी सरकार देती थी। अगर 2 हेक्टेयर से कम जमीन होती तो उसको भी ये 6,000 रुपए मोदी सरकार देती, लेकिन 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन होने पर उस किसान को मोदी सरकार ये 6,000 रुपए नहीं देती। लेकिन अब मोदी सरकार ने 2 हेक्टेयर से कम या अधिक होने पर जमीन सभी को अब 6,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी अगर अब किसान के पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन भी है तो उसके खाते में भी अब मोदी सरकार 6,000 रुपए भेजेगी। तो ये मोदी सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भारत चीन विवाद पर केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हुए कमल हसन। कहा पीएम मोदी से सवाल पूछना राष्ट्र विरोधी नहीं। जी दोस्तों आपको बता दें कि अभिनेता से राजनेता बने कमल हसन ने पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प को लेकर केंद्र की